पेश कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में आपका स्वागत है। वैसे तो निफ्टी और बैंक निफ्टी आपको फ्लैट कारोबार करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन बहुत ही शानदार मोमेंटम आपके सामने आता हुआ दिख रहा है। निफ्टी के मिड कैप इंडेक्स में 1.6% की वृद्धि 29,914 और शानदार मोमेंटम आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पर आता हुआ रियल एस्टेट काउंटर्स में। वीरेंद्र जी, आप क्या देख रहे हैं? नमस्कार शैल जी। और बाजार अगर आप देखें अपने आप को एक रेस्ट्रिक्टेड गेन के साथ भले ही रखा हो, लेकिन टिका कर रखा है और एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिवट पॉइंट के ऊपर निफ्टी करीब 17,550 के ऊपर टिक कर ट्रेड करता हुआ मेरे लिए शैल जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन स्टेट्स अच्छे हैं और जैसे कि हमने कल डिस्कस भी किया था असित के साथ भी, और मैंने भी डिस्कस किया था कि 17,500 की कॉल पे ट्रेवल कीजिए, लॉन्ग्स को होल्ड कीजिए। शैल जी, मैं इस स्ट्रक्चर पे निफ्टी बैंक को ट्रेड नहीं करूंगा, लेकिन निफ्टी के लॉन्ग्स को होल्ड करूंगा और इनफैक्ट उस 17,500 की कॉल को इस सेटअप के साथ लेकर जाना चाहूंगा, कम वक्त में इस ग्लोबल इवेंट का कुछ भी आउटकम हो। दूसरी बात शैल जी, मैं थोड़ा सा प्रीएम्प्ट करने पे फोकस करता हूं और आज सुबह सुबह अपनी मॉर्निंग स्ट्रेटेजी में आपने एक बात कही थी कि एक सेक्टर पे नजर रखिएगा और मैं उसके डेटा को स्कैन कर रहा था। सीमेंट में लास्ट लेग में आज आखिरी के 1 घंटे में मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग की पॉसिबिलिटी लग रही है। तो शैल जी मेरा सेक्टर फॉर द डे क्लोजिंग में रहेगा सीमेंट, एसीसी और अंबुजा स्पेसिफिकली, और स्पेशली अंबुजा की 430 की कॉल पे नजर रखिएगा। आज अंबुजा एकमात्र ऐसा स्टॉक है सीमेंट स्पेस में जो कि शॉर्ट कवरिंग विटनेस कर रहा है, ओआई में रिडक्शन और 20 डेमा के नज़दीक आके ट्रेवल करता हुआ। तो एसीसी और अंबुजा शैल जी प्रिफर्ड रहेंगे सेक्टर्स और स्टॉक्स, और स्पेशली ऑप्शन के तौर पे अंबुजा की 430 की कॉल ऑप्शन। शैल जी, आप कहां पर फोकस करेंगे बताइए? वीरेंद्र जी, आज आप देखिए हमारे से जुड़ा सेक्टर मीडिया, और मीडिया में जी एंटरटेनमेंट आपको बहुत ताबड़तोड़ तेज़ी में चलता हुआ दिखेगा। आज बाज़ार खुलने से पहले आपने खबर आते हुए देखी कि जी एंटरटेनमेंट और सोनी पिक्चर्स का एक करार हुआ है, जिसमें एक मर्ज्ड एंटिटी आपको बनती हुई दिखेगी और उसमें लगभग समझिए 47 शेयर 100 में से जी एंटरटेनमेंट के शेयर होल्डर्स के होंगे और 43 शेयर आपको दिखेंगे सोनी इंडिया की तरफ से। मैनेजमेंट और मेजॉरिटी कंट्रोल आपको बोर्ड का आता हुआ दिखेगा सोनी इंडिया की तरफ से। फिलहाल बहुत बढ़िया मोमेंटम आपके सामने 328 रुपये 20 पैसे के आसपास दिख रहा है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं चंदन तपड़िया साहब। चंदन जी, एक बढ़िया मूव जी में अब आता हुआ, सुबह 10% का सर्किट और अब एक शानदार ब्रेकआउट, बताइए क्या कीजिएगा? सेल जी, मैं यहाँ पे जी का डेटा देख रहा था और जी के डेटा में काफी बड़ा शॉर्ट्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि लगभग आपका जो ओआई है उसमें 3 दिन पहले 96% मार्केट वाइड पोजीशन पे पहुंचा था, वापस 79 हुआ, वापस 85 हुआ और कहीं ना कहीं वापस एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग का टूल इस काउंटर में देखने को मिलेगा। तो मेरा मानना है कि अभी भी इस काउंटर में मोमेंटम बनेगा और जिस हिसाब से आज के दिन भी वापस एक ओपन इंटरेस्ट एक्टिविटी देखने को मिल रही है, शायद 10 से 15% के और अपटिक देखने को मिलेंगे। यूजुअली जब इस काउंटर में किसी भी काउंटर में इतना बड़ा मूवमेंट आता है तो 25-30% ओपन इंटरेस्ट बढ़ जाता है, बट आप देखोगे जी में खाली 5% का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। तो यानी कि बड़ी शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे वापस देखने को मिली है और इसकी वजह से अभी भी मानना है कि शायद 345-350 तक के लेवल बनेंगे। हालांकि 30% बढ़ने के बाद किसी काउंटर को लेना रिस्की हो जाता है, तो बेटर है आप 340 या 350 की कॉल लेके इस मोमेंटम को कंटिन्यू कर सकते हो। और इवन 2 दिन पहले भी जी पे हम सजेशन दे रहे थे और यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शंस के प्रीमियम 5 से 7 गुना देखने को मिल रहे हैं। तो जिनके पास है वो बने रहे। यहाँ पे आपको 315 का ट्रेलिंग रखना पड़ेगा, 350 तक के लेवल बनेंगे। किसी को रिस्क लेना है तो अभी भी 330, 340 या 350 की कॉल में आप मोमेंटम को चेस कर सकते हो। और इसके पीछे क्या मूव है, हम लोगों ने आपको इसलिए टेक्निकल राय यूं दी क्योंकि आप अगर इस ट्रेड में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आपको चंदन जी की राय मिल रही है। लेकिन क्या आंकड़े आपको बाजार देखता हुआ दिख रहा है जी एंटरटेनमेंट और सोनी पिक्चर्स के मर्जर में, वो आपको बताते हुए दिखेंगे यतिन मोता साहब। आप बहुत ही शानदार तरीके से फाइन प्रिंट पढ़ते हैं और अब चर्चा होगी इस मर्जर की उन खासियत पर जो बाजार अपनी नज़र लगाए हुए देख रहा है। 12 करोड़
30 लाख शेयर ट्रेड होते हुए जी के फिलहाल। यतिन जी, स्वागत है आपका। चलिए देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पहलू जो अभी अपडेट आ रहा है वो है 5:30 बजे जी की इन्वेस्टर कॉल है, जहां वो डील के बारे में और ज्यादा डिटेल्स देंगे। सुबह एकदम मुझे लगता है हरी में इन्होंने एक्सचेंजेस को प्रेस रिलीज भेजी। डिटेल्स काफी कम थे रिलीज में, लेकिन एक शैलजी पहलू जहां मार्केट फोकस कर रहा है वो है द प्रेफरेंस इश्यू टू सोनी, क्योंकि जो $1.5 बिलियन का फंड इन्फ्यूजन सोनी करने वाला है जी में, उसकी अगर आप वैल्यूएशन देखें तो वो लगभग जी को $5 बिलियन के ऊपर वैल्यू करती है। और अगर आप सीधी गणित करें तो 35,000 करोड़ के ऊपर की मार्केट कैप पे जी का वैल्यूएशन सोनी करता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि डिटेल्स कॉन्फ्रेंस कॉल में ही उभर के आएंगी, लेकिन अगर आप ये अज्यूम कर लें कि $5 बिलियन पे जी का वैल्यूएशन हुआ है और जो क्लोज था येस्टरडे का वो 25,000 करोड़ की मार्केट कैप पे था, तो आइडियली कल के क्लोज से आज तक 40% के प्रीमियम पे सोनी का प्रेफरेंस इश्यू है। और कहीं ना कहीं ये बेस बेंचमार्क वैल्यूएशन बनाएगा। अगर कोई काउंटर ऑफर लानी है या इन्वेस्टको को कोई अपना बिडर लाना है, तो कहीं ना कहीं ये बेंचमार्क प्रोवाइड करेगा बिडिंग के लिए, क्योंकि इन्वेस्टर्स वहीं वोट करेंगे जहां उनको सबसे ज्यादा फायदा दिखेगा। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक गवाही दे रहा है कि जो डेवलपमेंट्स पिछले कुछ हफ्तों में हुए हैं वो काफी सराहनीय है। और सोनी के ऑनबोर्ड आने से और बोर्ड कंट्रोल लेने से कहीं ना कहीं वो एमएनसी का प्रीमियम आपको जी में आता हुआ दिखाई दे रहा है आज के सत्र में। ये राय आप आती हुई दिख रही है बाजार में। जिन एनालिस्ट्स ने नंबर्स क्रंच किए हैं वो आपको बताते हुए दिख रहे हैं कि लगभग 320 रुपए का अगर आप थोड़े समय पहले प्राइस देख रहे थे तो मिनिमम 43% का अपसाइड उन्हें स्टॉक प्राइस में आता हुआ दिख रहा है। ये आपने एनालिस्ट व्यू सुना। अब सुनिए वल्लभ भंसाली साहब की बात। हमारे देश के सबसे जाने माने और सबसे एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं, दुनिया उन्होंने देखी है, और वो चर्चा करते हुए दिखेंगे आपको इस शानदार डील के जो आप फिलहाल स्क्रीन पर देख रहे हैं। 331 का प्राइस आपके सामने। Financial investors and strategic investors think differently. Yes. And someone who knows India so well, Sony has been here for decades, their perspective about the management, about the company is clearly very different. So both may be entitled to their own perspective and fears and aspirations. So that's how I see it, that someone who knows the challenge of India, the potential of India, who is succeeding, who is not succeeding, I think it's a fabulous merger. And Sony Z, because of the wonderful complementarity of their genres, etc., was always something that academics looked at. चलिए, ये रणनीति आपके सामने आती हुई दिख रही है वल्लभ भंसाली साहब की तरफ से। सिर्फ एक लाइन पर ध्यान दीजिए, इट इज अ फैबुलस मर्जर।